हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस स्टडीबल में। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि यौगिक क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। परिभाषा आपके सामने लिखा हुआ है, आप वो लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे कंपाउंड क्या होता है। जैसा कि यहाँ पर आप लोगों की स्क्रीन पर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बोर्ड पर लिखा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व आपस में मिलते हैं, वो भी किसी निश्चित अनुपात में। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों का मेल होता है, इसमें कम से कम दो लोगों का होना जरूरी है मिलने के लिए, है ना। और वो भी एक निश्चित अनुपात में। जैसे अगर हम बात करें सबसे बेहतरीन एग्जांपल पूरे वर्ल्ड में, वो क्या है जो कि डेली आप यूज भी करते हो। ठीक है, एक तो हो गया NaCl ही, और दूसरा आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट है H2O। ठीक है, H2O को हम लोग ले रहे हैं, वाटर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, वाटर, है ना, वाटर। तो अगर यहाँ पे देखो, एक तो हाइड्रोजन है, एक तो ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पर दो तत्व आपस में मिले हैं, वो भी निश्चित अनुपात में। अगर हम आपसे ये बोलें कि H3O ये किसका है, तो आप लोग बोलोगे कि ये तो सर पानी का नहीं है। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि वाटर का फार्मूला H3O है, तो आप लोग बोलोगे कि नहीं सर H2O नहीं भैया, H2O होता है ना। तो यहाँ पे देखो, सिंपल इसी चीज को आपको यहाँ पर समझना है कि यौगिक क्या होता है। तो यौगिक आप लोगों को यहाँ पर लिखा है, परिभाषा लिखा हुआ मिल जाएगा कि जब दो या दो से अधिक तत्व किसी निश्चित अनुपात में, वर्ड को समझना, वर्डों का खेल है मेरे भाई। ठीक है, वर्डों का ही खेल है। जब दो या दो से अधिक तत्व किसी निश्चित अनुपात में, किसी निश्चित अनुपात का मतलब ये हो गया, अगर इस H2O में हम लोग देखें रेशियो क्या है, अनुपात यहाँ पर क्या है। ठीक है, इन दोनों तत्वों का अनुपात क्या है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन के कितने यहाँ पर परमाणु है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं सर। अनुपात इस तरीके से रेशियो का चिन्ह हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। ये हमारे पास ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन 1 है तो 1। यहाँ पर अनुपात क्या हो जाएगा, वाटर में जो यहाँ पर इसके एलिमेंट्स यानी यहाँ परमाणु हैं, उनका जो अनुपात है 2:1 हो गया। ठीक है, तो ये होता है एक निश्चित अनुपात। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो हाइड्रोजन 3 है, अनुपात 1। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर बोला गया है। आप पानी कहीं से ले आओ, सऊदी से, पाकिस्तान से, इंडिया से, कहीं से नाली का पानी उठा लो, कहीं का पानी उठा लो, वाटर का जो फार्मूला होगा वो H2O ही होगा। उसका जो रेशियो है वो कितना होगा, 2:1 ही होगा। ठीक है ना, समझ आएगा की बात कि यहाँ पर क्या मेरा बताने का आप लोगों का एम है। तो जब दो या दो से अधिक तत्व किसी निश्चित अनुपात में मिलते हैं, निश्चित अनुपात में यानी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं, तो वहां पे क्या होता है बच्चों, एक नया प्रोडक्ट बनता है H2O, जिसको हम लोग बोलते हैं। ये नया प्रोडक्ट हम लोगों को मिल गया, और ये जो नया प्रोडक्ट हमारा है या नया पदार्थ हमारा है, यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा कहलाता है कंपाउंड, यौगिक। क्लियर है बातें, क्लियर है ना बातें। आप लोग एग्जाम्पल के रूप में NaCl को भी ले लो। यहाँ पर एक सोडियम एक क्लोरीन जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, NaCl, जो कि साधारण नमक जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को समझ लेना है। कार्बन डाइऑक्साइड को ले लो, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, तो यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है ना, चलो अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यौगिक जो हमारा है ये कितने टाइप के होते हैं। तो यौगिक जो हमारा है मेरे भाई, ये 2 तरह के होते हैं। यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, एक हमारे पास हो गया कार्बनिक, एक हमारे पास हो गया अकार्बनिक। थोड़ा सा मैं आप लोगों को फटाफट इसको भी रिवाइज करा दूं। कार्बनिक, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, है ना। कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक मतलब कार्बन, चीजों को समझना, कार्बन। अकार्बनिक मतलब इनऑर्गेनिक। ठीक है, इनऑर्गेनिक। अकार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन ना हो, सिंपल, कार्बन ना हो। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो जैसे हमारा हो गया HCl, ये क्या है, Cl क्या है, क्लोरीन है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड आप लोग ले लो, हाइड्रोजन फ्लोराइड ले लो। ठीक है, तो ऐसा कंपाउंड, ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन ना हो, जिसमें कार्बन ना हो वो होगा अकार्बनिक यौगिक। जैसे HCl आप लोग ले लो, HF ले लो, हाइड्रोजन फ्लोराइड ले लो। ठीक है, ये सब क्या हो गया, अकार्बनिक यौगिक हो गए। जस्ट अगर बात करें कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, तो कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन हो, जैसे आप लोग एल्कोहल ले लो, मिथेनॉल, इथेनॉल, है ना, या कार्बन डाइऑक्साइड ही ले लो, ये भी एक कार्बनिक यौगिक ही है क्योंकि इसमें कार्बन उपस्थित है ना। ये हो गया। ठीक है, तो CO2 आप लोग ले लो,
CH3 OH ले लो, मिथेनॉल ले लो, ये सब, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, ठीक है। केमिस्ट्री का जो कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक, इसी को स्टडी करने के लिए हमारी केमिस्ट्री में कार्बनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसको हम लोग अकार्बनिक रसायन को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये हमारा एक पूरा ब्रांच है मेरे भाई, ठीक है। तो हमने जाना यौगिक क्या होता है, यौगिक के प्रकार को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको यहाँ तक ये वीडियो, जितनी भी चीज़ें इस वीडियो में बताई गई हैं, सब कुछ अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी कराई जा रही है, ठीक है।